हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU कैंपस। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं BHU BSc मैथ्स का क्वेश्चन पेपर जो कि साल 2019 में आया था और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। और इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन 1 जो कि फिज़िक्स का सेक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया है। और इस पार्ट में आज हम लोग सेक्शन 2 जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो भी 50 है, जैसा कि फिजिक्स वाले सेक्शन में था। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप 2018 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात और, वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जिन्होंने BHU BSc मैथमेटिक्स का फॉर्म भरा है इस बार, और वीडियो को लाइक करके ही देखना स्टार्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, एक आदर्श विलयन के लिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। जो डेल्टा एच मिक्सर का और डेल्टा वी मिक्सर का है वो क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही 0 होना चाहिए एक आइडियल सोल्यूशन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन बोल रहा है, द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर फॉर इक्विलिब्रियम, जो भी ये इक्वेशन है H2O और H2O गैस में, कैन बी स्टडीड बाई। तो बताइए, जी हाँ, ये किस इक्वेशन के द्वारा स्टडी किया जाता है। ये किया जाता है क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एन एक्वस सोल्यूशन होज pH इज 0 विल बी, जलीय विलयन जिसका जो pH मान है वो 0 है, कौन सा होगा। दोस्तों, 0 pH वाला कोई जलीय विलयन है तो उसकी नेचर क्या होगी। जी हाँ, उसकी नेचर होगी एसिडिक यानी अम्लीय। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण 2 गुना बढ़ाने पर उसका जो अर्धायु T½ है वो 2 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि ऐसा कब होता है दोस्तों। जी हाँ, ये होता है अभिक्रिया की कोटि जब 0 होती है तब ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, संक्षारण उदाहरण है। संक्षारण किसको बोलते हैं, जो लोहे में जंग लगता है उसको बोलते हैं। संक्षारण किसका एग्जाम्पल है, ये किसके कारण होता है। जी हाँ, ये ऑक्सीडेशन के कारण होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम इज द एडियाबैटिक प्रोसेस इज, बताइए जल्दी से। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, आइसेंथैल्पिक है या आइसेंट्रोपिक। जी हाँ, ये आइसेंट्रोपिक है, सम एंट्रोपिक। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक है। 2s कक्षक के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, बताइए जल्दी से। एंगुलर मोमेंटम बताइए ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। यह इसके लिए 2s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल के लिए L = 0 होता है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। निम्न रेडियोधर्मी समस्थानिकों में कौन सा कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बताइए। जी हाँ, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। कोबाल्ट 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके पास यहाँ पे डाटा दिया गया है ये और ये 3 डाटा दिया गया है यहाँ पे, 3 इक्वेशन, और इसके लिए डेल्टा एच का मान दिया गया है। आपके लिए यहाँ पे एथिलीन के फॉर्मेशन की एंथैल्पी की गणना करनी है। आप लोग इसको करिए, न्यूमेरिकल है ये। इसका आंसर मैं आपको बता के चलूँगा। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 59। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों इसका आ जाएगा, जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 51.4 kg किलो जूल। इसका राइट आंसर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन। तो राइट आंसर इसका मैंने बता दिया, आप इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर जो है मिलान कर लीजिए। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे दिया है कि द EMF ऑफ द सेल, ये सेल दिया गया है विथ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ
Ag प्लस एंड Zn 2 प्लस, हाफ सेल ऑफ 0.08 वोल्ट एंड निगेटिव में 0.076 वोल्ट रेस्पेक्टिवली इज। आपसे पूछा गया है सेल का EMF, जो यहाँ पे दिया गया है सेल Zn और Ag के साथ बना हुआ, उसका EMF पूछ रहा है। तो ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं इसको आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 60 है, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा 1.589 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसेल एबव सर्टेन कंसनट्रेशन। बताइए जल्दी से, ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। जी हाँ, ऑप्शन है सोडियम मिथाइल सल्फेट, सोडियम एसीटेट, यूरिया, या फिर एटिल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सॉरी, ये सेटिल था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है सेटिल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। 0.005 m कैल्शियम एसीटेट का pH है। आपको यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट का जो मोलैरिटी है वो दे रखा है 0.005 m, और यहाँ पे एसिटिक एसिड का आपको pKa दे दिया है 4.74। तो आपसे पूछ रहा है कैल्शियम एसीटेट का pH मान। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8.22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AS2S3 इज 2.8 इंटू 10⁻⁻72। व्हाट इज़ द सोलुबिलिटी ऑफ AS2S3? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर मिलान कर लीजिएगा। मैं आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। इसका राइट आंसर आएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻50। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। डायमंड यूनिट सेल की प्रति यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4। 4 किधर है? ये रहा 4। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कैगुलेशन पावर। कैगुलेशन पावर मतलब, जी हाँ, वो जो जमाने की शक्ति होती है उसी को बोलते हैं कैगुलेशन पावर। विथ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। बताइए, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के साथ इनमें से जो कौन सा है ऑप्शन, वो उसके पास सबसे ज़्यादा जमावट शक्ति है, मतलब कोगुलेशन पावर है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 है ये। जी हाँ, इसका राइट आंसर है K4 FeCN6। FeCN6 ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सजातीय उत्प्रेरक, सजातीय उत्प्रेरक मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस के लिए एक उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तनु हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड की उपस्थिति में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट्स शॉर्टकी डिफेक्ट। बताइए, इनमें से कौन सा है जो शॉर्टकी दोष को दर्शाता है? जल्दी बताइए। जी हाँ, जो KCl है वही शॉर्टकी दोष को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शुगर के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंपाउंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ऑफ शुगर। बताइए, फोटोसिंथेसिस ऑफ शुगर में कौन? जी हाँ, जो मैग्नीशियम है Mg, यही करता है हेल्प। पॉलीथीन के उत्पादन में प्रयुक्त जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन इज। बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 69 है ये। जी हाँ, इसका राइट आंसर है TiCl3, यही यूज होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, एकदम इजी क्वेश्चन। बॉक्साइट किसका है? इसका है एल्युमिनियम का है। निम्न में से किसकी आकृति टी है? क्वेश्चन नंबर 71 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टी शेप, किसकी आकृति टी शेप की है? जी हाँ, जो Cl(F3) है इसी की आकृति टी शेप है। Cl यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसके 2 परमाणु होते हैं और इधर पे F लगा होता है, तो कुछ टी आकृति इसकी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके यहाँ पे K4MnCl6 दिया है, FeH2H2O6 2+ और K2MnCl4 का जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका दे दिया है 2.2, 5.3 और 5.9 Bm, बोहर मैग्नेटान है। तो इसमें आपसे पूछ रखा है इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसका राइट आंसर आएगा 1, 4, 5। जो पहला इसमें 1 होगा, इसमें 4 और इसमें 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ द लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? ऑप्शन देखिए, बताइए निम्न में से जो सबसे अधिक किसका मैग्नेटिक मोमेंट है? कौन सबसे अधिक मैग्नेटिक मोमेंट रखता है? वो रखता है Fe(F6) पे 3-। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सोलुबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। बताइए निम्न मेटल सल्फेट्स की पानी में घुलनशीलता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, SrSO4 और Bn है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2-, O2+ और O2-। बताइए इन चारों में से जो इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है O2+, उसके बाद O2 है, फिर O2- आता है, फिर O2-। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से आ गया है। यहाँ पे दे रखा है MEN2COC4 और Cl में जो यम धातु है इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या तथा ऑक्सीडेशन संख्या का योग, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर का सम आपसे पूछ रखा है। इसका राइट आंसर है 9। जब आप इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 9। AlF3 इज सोलूबल इन HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ KF, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाट। इसमें से क्या जो है वो फॉर्म होता है कि AlF3 HF में घुलनशील है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 पे आ चुके हैं। जी हाँ, ये होता है, ये किसके बनने का कारण होता है? ये होता है K3AlF6, इसी के बनने के कारण होता है ये। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे N2 अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है N2+, N3O-, NO2+, NO3- तथा NH4+ में नाइट्रोजन की परमाणविक कक्षकों का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रखा है नाइट्रोजन एटम पे इन सब चारों स्पीसीज में। इसका राइट आंसर है क्या है? सबसे पहले वाले में है sp संकरण, इसके बाद वाले में है sp2 और जो लास्ट वाला है NH4+, इसमें होता है sp3। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न संकुलों में से एक जिसकी शून्य क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा होती है, एमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच शोज जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बताइए इसमें से कौन ऐसा है जो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को शो करता है? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1। इन सॉलिड फेस ऑफ XeF6, जब XeF6 है उसके सॉलिड फेस में क्या कंसिस्ट होता है? किस किस को कंसिस्ट करता है? दोस्तों ये करता है XeF5+ को और F- को।
इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस आयंस को ये कंसिस्ट करता है। तो देखिए ये किधर दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। एसएस लिंकेज किसमें अनुपस्थित है? देखिए जल्दी बताइए किस वाले में एसएस लिंकेज अनुपस्थित है। ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर है H2H2O3। और इसका हम लोग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, SO और यहाँ पे एक डबल बांड से O लगा देंगे, एक H लगा देंगे, इधर भी एक O लगा देंगे और इधर एक H लगा देंगे। देखिए यहाँ पे SOS बॉन्ड है, ना कि H बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। CH2Cl2 अगला कंपाउंड देखा है। इसमें जो कार्बन परमाणु है इस पर ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए इस पर H के कारण +2 और क्लोरीन के कारण -2, दोनों करके 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरगो डाइमराइजेशन? इसमें से कौन है जो जिसका डाइमराइजेशन नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 83 जल्दी से आंसर बताइए। ये है BF3। राइट आंसर इसका है सेकेंड नंबर ऑप्शन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे आ चुके हैं। P की सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या इनमें से निम्नलिखित एसिड में से किस में होती है? फास्फोरस की सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या निम्न में से किस में होती है? दोस्तों ये होती है फॉस्फेनिक एसिड। ये रहा फॉस्फेनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 विच वन इन द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक? निम्न में से सबसे कम क्षारीय कौन सा है? सबसे कम क्षारीय कौन सा है, जल्दी बताइए। जी हाँ, ये है PH3N। ऐसा यही सबसे कम बेसिक है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग अभिकर्मक के रूप में किस जांच के लिए किया जाता है? बताइए क्लोरोफॉर्म का यूज प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए किया जाता है? क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज रीएजेंट इन लेबोरेटरी फॉर टेस्ट ऑफ। जी हाँ, ये होता है प्राइमरी एमीन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट विल गिव एमाइन फ्रॉम एमाइड? एमाइड से जो एमाइन है वो कौन देगा? एमीन या उसको बोल सकते हैं एमाइड से एमीन, इनमें से कौन देगा? जी हाँ दोस्तों, ये देता है NaOH + Br2। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द डी इज, ये कंपाउंड डी क्या है? जल्दी देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 डी क्या है? तो जब आप इसको रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेगा डी है 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसकी क्रियाशीलता है? दोस्तों ये है CCl3CHO, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बेंजीन के सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? किसका यूज करते हैं बेंजीन के सल्फोनेशन में? SO3 का, न कि SO3+ का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा SO3। निम्न यौगिक को ओजोनोलिसिस करने पर मुख्यतया एसिटल्डिहाइड बनता है। बताइए किसके ओजोनाइलिसिस करने से हम लोग को एसिटल्डिहाइड मिलता है? ये मिलता है 2-ब्यूटीन के द्वारा। एल्कोहलिक KOH किसके लिए यूज होता है? बताइए एल्कोहलिक KOH यूज होता है, जी हाँ, हेलोजिनेशन के लिए। कंपाउंड इन विच कार्बन यूज ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें sp2
को यूज करता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। एल्केन के साथ इसकी अभिक्रिया में KMnO4 के बैंगनी रंग गायब होने के रूप में जाना जाता है। द डिसअपियरेंस ऑफ द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इन इट्स रिएक्शन विथ एल्केन इज नोन एज। किस रिएक्शन में ऐसा होता है ये बेयर परीक्षण, बेयर टेस्ट में ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स प्रोपीन। कौन है जो हाइड्रोलिसिस करने पे प्रोपीन देता है? ये है Mg2C3। जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनाता है? प्रोपीन। लुकास रिएजेंट इज। कौन इनमें से लुकास अभिकर्मक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बताइए जल्दी से। जी हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 96 है ना। इसका राइट आंसर है ZnCl और HCl। HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। हंसडीकर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। हंसडीकर रिएक्शन से ये हंसडीकर रिएक्शन किसको बनाने के लिए यूज होता है? बताइए। ये होता है एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स बनाने के लिए। अल्कोहल बनाने के लिए 2 ईस्टर अणुओं में बेस उत्प्रेरित संघनन और बीटा कीटो ईस्टर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। जी हाँ, ये कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 98 है ना। ये कहा जाता है क्लाइसन संघनन, क्लाइसन कंडेंसेशन। कौन सा यौगिक बाकी तीनों का आइसोमर नहीं है? आपके पास चारों ऑप्शन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, बताइए इनमें से कौन सा एक है जो बाकी जो 3 है उनका आइसोमर नहीं है? तो ये है 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। निम्न में से कौन सा यौगिक एक एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो आपने देखते ही बता दिया होगा कि ये नॉट एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये था इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। जो अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, जो कि मैथमेटिक्स के पूरे 50 क्वेश्चंस हैं वो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी एक लाइक ठोक दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।